बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है डायरेक्ट एक्शन डे अगस्त 1946। ये मेरी पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 13। अगर आपने मज़ीद पार्ट्स को समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट पर विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिन्ना वार्निंग से। ये वो वार्निंग है जब कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट किया था, उसके अपोज्ड हुए, तभी जाके जिन्ना ने वार्निंग दी और ये डायरेक्ट एक्शन डे 1946 को हुआ जैसे ही कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट किया गया। So in July 1946, after the cabinet mission plan failed, Jinnah held a press conference in Bombay. He announced that the Muslim League was gearing up for a struggle. Jinnah cautioned that if a Muslim were not granted a separate Pakistan, they would resort to a direct action. He stressed that he would not sit back and was prepared to create a disruption if necessary. सिंपल इस स्टेटमेंट से भी मालूम हो रहा है कि कैबिनेट मिशन के फेल होने के बाद जिन्ना ने वार्निंग दी है और इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, एक सेपरेट टेरिटरी चाहिए मुस्लिम मेजॉरिटी, और अगर वो हमें ना मिली सेपरेट टेरिटरी तो हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, और अगर इससे कोई डिसरप्शन, कोई तबाही होती है तो हम अपनी ज़मीन को हासिल करने के लिए उसके लिए भी तैयार हैं। तो ये जिन्ना की वार्निंग थी। फिर आ जाते हैं डायरेक्ट एक्शन डे पे। द डे आफ्टर जिन्ना's वार्निंग ऑन अगस्त 16, 1946 was declared direct action day. Jinnah cautioned Congress, stating they didn't want war but were ready for it if Congress chose that path. He warned that India would either be divided or destroyed. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जिस दिन जिन्ना ने वार्निंग दी है कांग्रेस को, उसी दिन को कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन डे, और ये 16 अगस्त 1946 को हुआ। तो जिन्ना ने कांग्रेस को ये भी कहा है कि वो वॉर नहीं चाहते, लेकिन अगर कांग्रेस ने ये रास्ता अख्तियार किया है कि कैबिनेट मिशन प्लान को उन्होंने फेल किया, और कैबिनेट मिशन प्लान को फेल करने का उनका यही मकसद था कि इंडिया में मुसलमानों को कोई भी राइट ना दिया जाए पॉलिटिकल, तो इसीलिए जिन्ना ने कहा कि अगर आपने ये रास्ता चुना है तो हम भी जंग के लिए तैयार हैं, या इंडिया डिवाइड होगा या इंडिया डिस्ट्रॉयड होगा। अगर आपने कैबिनेट मिशन प्लान समझना है तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में समझ सकते हैं। मैंने डिटेल पे वीडियो बनाई है और ये भी बताया है कि कैबिनेट मिशन प्लान क्यों फेल हुआ और उसमें मुसलमानों के क्या मुफादात थे और कांग्रेस के क्या थे। उसके बाद आ जाता है कलकत्ता वायलेंस। ये कलकत्ता वायलेंस जो है जिन्ना की वार्निंग के बाद और कैबिनेट मिशन के प्लान जो था उसको अपोज करने के बाद ये तमाम सूरत हाल पेश हुई। इन कलकत्ता मुस्लिम ग्रुप विद वेपन्स गैदर्ड एंड हुसैन शहीद सुहरावर्दी, द लीग चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, टॉक टू देम। हिस्टोरियन यास्मीन खान mentioned that although Suhrawardy didn't directly encourage violence, his word made it seem like the crowd could act without facing any repercussions. इसके अलावा इन तमाम वाक़यात के बाद कलकत्ता में जितने भी मुसलमानों के ग्रुप थे वो हथियारों के साथ एक जगह पर इकट्ठे हो गए वायलेंस के लिए। तो इसके अलावा जो हिस्टोरियन यास्मीन है वो ये कहती हैं कि जब सुहरावर्दी ये स्पीच डिलीवर कर रहे थे लोगों तक, तो वो डायरेक्टली मुस्लिम को जो वायलेंस वाला ग्रुप था उसको इनकरेज नहीं कर रहे थे, लेकिन वो सुहरावर्दी के अल्फाज से इस तरह लग रहा था जैसे इनडायरेक्टली वो उस मुस्लिम वायलेंस ग्रुप को ये कह रहा है कि आप इस तरह के वायलेंस क्रिएट करें। तो इस चीज़ से हिस्टोरियन यास्मीन ने कहा है कि सुहरावर्दी की जो स्पीच थी मुसलमानों के लिए, उसको आप इनडायरेक्टली ये भी ले सकते हैं कि मुसलमानों के लीडर भी इस चीज़ में शामिल हो गए थे कि अलग टेरिटरी होनी चाहिए, अगर अलग टेरिटरी ना मिली मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को तो फिर वायलेंस होगा, और ये वायलेंस कलकत्ता से स्टार्ट हुआ। इसके अलावा इस स्लाइड में ये कहा जा रहा है कि जो ग्रेट कलकत्ता है वहाँ पर 1946 का जो वाक़या पेश आया, वहाँ पर काफ़ी मुसलमान और हिंदू कम्युनिटीज़ सफ़र्ड हुए हैं, काफ़ी मुसलमान और हिंदी कम्युनिटीज़ का आपस में खून बहा है, और ये एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग पीरियड था तमाम हुक्मरानों के लिए, तमाम पार्टीज़ के लिए, ब्रिटिश के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, जिस तरह से ये वायलेंस कलकत्ता में स्टार्ट था। After the initial fighting, Hindu fought back, and for 3 more days there was fighting where about 4,000 people, both Hindus and Muslims, died. These events in Calcutta showed a new level of cruelty known as ethnic cleansing. The violence went beyond the streets, with homes being attacked and destroyed and even women and children being harmed. तो इस कलकत्ता के वायलेंस में ऑलमोस्ट 4,000 लोगों ने, जिसमें हिंदू और मुसलमान थे, अपनी जान से हाथ धो बैठे। और इसके अलावा आप इस
इस कलकत्ता के वायलेंस को एथनिक क्लिनजिंग भी कह सकते हैं, जिसमें हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं को कत्ल कर रहे थे। ये वायलेंस इस हद तक बढ़ गया था कि स्ट्रीट से, गलियों से, सड़कों से लेकर ये वायलेंस घरों तक पहुंच गया था। लोगों के घरों पर अटैक किया जा रहा था। घरों में जो फीमेल्स थी, जो वुमेन्स थी, वो बच्चे थे, उनको सफ़र कर रहा था ये वायलेंस। The communal violence didn't stop in Calcutta but spread to other regions. In Bihar, Hindus attacked Muslims, while in Noakhali, Bengal, Muslims targeted Hindus. The unrest also reached Garmukteshwar in the United Provinces, where Hindus attacked Muslims. The violence escalated to Rawalpindi in March 1947, where Hindus and Sikhs faced attacks or were forced to leave by Muslims. These led to the people displacement in different parts of the country. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि कलकत्ता में ही सिर्फ ये वायलेंस नहीं रहा, बल्कि ये वायलेंस कलकत्ता से बाहर निकलकर बिहार में पहुंच गया, उसके अलावा नौखाली में पहुंच गया, फिर गढ़मुक्तेश्वर में पहुंच गया जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस में मौजूद है। और इसके अलावा ये वायलेंस सारी कंट्री को अपनी जगड़ में ले रहा था, जिसमें हिंदू और सिख जो थे वो मुसलमानों को मार रहे थे और मुसलमान जो थे वो हिंदू और सिखों को मार रहे थे। और इस वायलेंस के जो कंसिक्वेंसेस थे, जो नताइज थे, वो ये थे कि हर उस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से हिंदुओं को निकाला जा रहा था और हर हिंदू मेजॉरिटी एरिया से मुसलमानों को निकाला जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट हुई है कंट्री में। लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया। तो ये कलकत्ता के वायलेंस के कंसिक्वेंसेस थे जो कि सारी कंट्री में फैले। फिर तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक और ये पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 14। अगर आपने मजीद पार्ट्स को समझना है जो कि प्री पार्टीशन इवेंट्स के रिलेटेड है, तो आप मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं। आपको तमाम इवेंट्स जो हैं वो वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।